ये है दिल्ली दर्पण। दोस्तों, एक बहुत बड़ी दुर्घटना और दुखद घटना सामने आई है। कांग्रेस को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आज सुबह 7 बजे कांग्रेस के नेता जो 2020 में वजीरपुर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, आज उनकी एक दुर्घटना में मौत हो गई। घटना आज सुबह की है। हर सुबह वो रोहिणी प्रशांत विहार इलाके में रहते हैं। वहीं के पास के ही पार्क में, अपने घर के पास उनका पार्क है, वहाँ सुबह सैर को जाते हैं। जैसे ही सुबह सैर करके वो वापस लौट रहे थे कि एक कार ने उन्हें हिट किया और उनका एक्सीडेंट हो गया। आसपास के लोगों ने इस घटना को देखा, तुरंत उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सर में बहुत ज़्यादा चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। अभी जब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से हरिकिशन जिंदल पर थी। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल के चुनाव में वो बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे थे। तस्वीरें हमने देखी। हमने भी इलाके में जहाँ जहाँ हमने देखा, हरिकिशन जिंदल बहुत एक्टिवली कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। तो इस घटना से निसंदेह कांग्रेस को आघात पहुंचा है। एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि ऐसे कर्मठ कदावर कार्यकर्ता कांग्रेस में बहुत कम होते हैं जो जी जान से मेहनत करते हैं। चुनाव चाहे किसी का भी हो, चाहे उनका अपना हो, चाहे किसी पार्षद का हो। खासकर इस इलाके की हम बात करें, आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के वो अध्यक्ष भी रहे हैं, कई सालों तक अध्यक्ष रहे, और उनका जो अध्यक्षीय कार्यकाल है वो बहुत याद किया जाता है। आज भी बहुत याद किया जाए। उनके जैसा एक्टिव जिला अध्यक्ष शायद ही कांग्रेस को अभी तक मिला हो। तो निसंदेह ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। हमने बहुत नज़दीक से उनको देखा, कवर किया है। मैं उसी विधानसभा में रहता हूं जिस विधानसभा से उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा। 2020 का विधानसभा का चुनाव लड़ा। कवर करते समय हमने कई इंटरव्यू उनके किए, उनके कार्यशैली को नज़दीक से देखा, और मेरी अच्छी मित्रता भी हरिकिशन जिंदल से थी। बहुत सारे लोगों से मित्रता, चाहे वो कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के हों या बीजेपी के हों, उनमें से हरिकिशन जिंदल भी बहुत अच्छे मित्रों में से थे। अभी कल ही हम मिले थे, यहाँ NSP में एक जगह हम मिले थे, साथ में हमने कॉफ़ी भी पी थी। और आज जब ये घटना हुई, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि दुर्घटना का तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि सुबह सुबह दुर्घटना जैसी भी बात कोई हो जाएगी, क्योंकि उनके डेली रूटीन का हिस्सा था कि जहाँ प्रशांत विहार में वो बंदा बहादुर अपार्टमेंट में वो रहते हैं, उनके घर के बिल्कुल ठीक सामने वो पार्क में बाकायदा सैर करने को जाते हैं। बड़े जल्दी, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 5 साढ़े 5 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद रूटीन रहता है, सैर करने के बाद वो 7 बजे पार्क से बाहर निकलते हैं, अपने घर की तरफ जाते हैं। तो उसी दौरान ये हादसा हुआ। पता अभी नहीं लगा है कि वो कार कौन सी थी। प्रशांत विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जो चश्मदीद हैं उन्होंने कार का नंबर भी शायद बता दिया होगा। ऐसी सूचनाएं भी आ रही हैं। आधिकारिक तौर पर हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि उनके आघात से आसपास के लोग भी स्तब्ध है, क्योंकि बहुत ही खुश मिजाज और खुश रहने वाले नेता थे वो। अभी भी मतलब भरोसा तक नहीं हो रहा है, इतनी मेरी मित्रता थी। नेता के अलावा, पार्टी के अलावा मेरे व्यक्तिगत निजी संबंध उनसे बहुत अच्छे थे, और अभी भी चुनाव प्रचार के दौरान खूब बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे, और पैसे से कारोबारी हैं। आज उनको बताया जा रहा है कि लगभग 1:30 बजे जो उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए उसको निगम बोध घाट ले जाएगा, जैसे मेरी सूचना है। तो बहुत सारे नेता कार्यकर्ता उनकी तरफ दौड़ रहे हैं, उनके घरों की तरफ दौड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे चुनावी माहौल में एक ऐसे नेता का, एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता का
चले जाना सचमुच में कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, और वो भी इस समय में। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं शुद्ध हूँ, शब्द नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा है कि एक इतना जिंदा दिल हंसमुख इंसान अचानक इस तरह चला जाएगा जो मुझसे अभी कल ही मिला हो। ओम शांति। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।